चलिए तो आज से क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं और 1 से 15 क्वेश्चन देखने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? धर्मपाल या महेंद्रपाल या गोपाल या कुमारपाल? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास धर्मपाल ने कराया था। किसने कराया था? तो धर्मपाल ने। विक्रम विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमारगुप्त के काल में हुआ। किसके काल में हुआ? तो कुमारगुप्त के। ऑप्शन नंबर सी। ये नोट्स में दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ। कुमारगुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था कौन? तो कुमारगुप्त। चलिए आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? हीनायन या महायान या वज्रयान या नॉन ऑफ दीज? तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीनायन। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो हीनायन धर्म। देखिए नोट्स में दिया है। हीनायन बौद्ध धर्म का शिक्षाओं में विश्वास करता है। हीनायन मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और न ही विश्वास करता है बुद्ध भगवान थे। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? अधिधम पिटक या विनय पिटक या सुत पिटक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा विनय पिटक। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो विनय पिटक। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो विनय या सुत पिटक। ऑप्शन नंबर सी होगा, सुत पिटक। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म का महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। बौद्ध धर्म का महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनायन का विभाजन किस संगति में हुआ था? महायान और हीनायन का विभाजन किस संगति में हुआ था? तो चतुर्थ संगति में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संगति में हुआ था। और चतुर्थ संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। वसुमित्र थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नोट्स में देखते हैं। बौद्ध धर्म का महायान और हीनायन का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कौन सा? तो चतुर्थ संगति, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। अध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप या वसुमित्र या मौलिपुत्र तीस या अश्वघोष? तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, महाकाश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकाश्यप। देखिए पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में थी। पहली बौद्ध संगति जो थी किसके काल में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो महाकाश्यप थे।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप तो वसुमित्र चतुर्थ के थे। वसुमित्र जो थे फोर्थ बौद्ध संगीति के थे। आपका ऑप्शन होगा सावकामी, ऑप्शन नंबर डी। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सावकामी। महाकाश्यप थे प्रथम। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? तो कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए नोट्स में पढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। यह कश्मीर के कुंडलोन में स्थित है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्र या स्तूप? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का कौन सा चिन्ह बताता है? तो घोड़ा। गौतम बुद्ध के निवारण का कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के निवारण, तो गौतम बुद्ध के निवारण का चिन्ह बताता है बोधि वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका। कौन सा बताता है? तो बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निवारण को बताता है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निवारण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन का कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध का जीवन का कौन सा चिन्ह बताता है? कमल। गौतम बुद्ध का जीवन का कौन सा चिन्ह बताता है? तो कमल बताता है। कमल और बेल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। कौन सा? कमल और बेल। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चाना था या कंथक था, देवदत्त था, कि इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, चाना था। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो चाना था। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? सारथी का, घोड़ा का, नौकर का, पत्नी का? तो कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में संबंध था घोड़ा से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना कौन किए थे? तो वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने किया था। थैंक यू।